Welcome to the class students. I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 5 we will continue chapter 3 animal life, and the topic that we will continue today is movement in animals. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पर पाए जाते हैं। और लैंड पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लिम्स की हेल्प से वॉक करते हैं। उनके पास जो है दो फोर लिम्स होते हैं, दो हाइंड लिम्स होते हैं। तो एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायन, डियर, ज़ेब्रा, ये सब अपने चारों लिम्स की हेल्प से वॉक करते हैं। कैंगरू और रैबिट जो होते हैं वो हॉप करते हैं, और उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने फोर लिम्स से, तो वो हॉप करते हैं। दूसरा हमने देखा था जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने हाइंड लिम्स की हेल्प से वॉक करते हैं, और जो उनके फोर लिम्स है, जो हाथ होते हैं, उनसे वो चीज़ों को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था रेप्टाइल्स के बारे में। जो रेप्टाइल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, लिम्ब एंड लिम्बलेस। लिम्ब जिनके पास लिम्ब होते हैं जैसे कि लिजर्ड, लिम्बलेस जिनके पास लिम्ब्स नहीं होते तो वो क्रॉल करते हैं जैसे कि स्नेक्स। अब आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, इंसेक्ट्स। सो ओपन पेज नंबर 45, वहां पर आप टॉपिक देखेंगे इंसेक्ट। तो इंसेक्ट्स में कैसे मूवमेंट होती है, इंसेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले बारी आती है कॉकरोचेस और एंड्स की। तो कॉकरोचेस और एंड्स जो होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स के पास क्या होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। तो ये जो होते हैं ये अपने 6 लेग्स की हेल्प से क्रॉल करते हैं, यानी कि रेंगते हैं। नेक्स्ट जो ग्रास हॉपर होता है, ग्रास हॉपर हॉप करता है, जो उसके नाम में ही है। तो ग्रास हॉपर एक हॉप्स, एक्चुअली वो जंप करता है। जंप किस वजह से करता है? उसके पास जो हाइंड लेग्स होती हैं, हाइंड लेग्स यानी कि जो पीछे वाली लेग्स है, वो लॉन्ग होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ग्रास हॉपर वो क्या करता है, वो हॉप करता है। नेक्स्ट जो मॉस्किटोज, बीज, बटरफ्लाइज, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं दे एक्चुअली फ्लाई। अब फ्लाई करने के लिए उनके पास विंग्स होना जरूरी है। तो इनके पास विंग्स होते हैं, बट इनके जो विंग्स होते हैं वो काफी थिन होते हैं, पतले होते हैं और डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं। वो स्केल्स के बने होते हैं, एक तरह के स्केल्स के जो है इनके विंग्स बने होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर थिन एंड डेलिकेट विंग्स। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बेडबग्स एंड लाइस। अब ये जो इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, दे क्रॉल। तो उनमें किस तरह की मूवमेंट होती है, दे क्रॉल, वो रेंगते हैं। तो ये डिफरेंट मूवमेंट है इंसेक्ट्स में, कुछ क्रॉल कर रहे हैं, कुछ हॉप कर रहे हैं, तो कुछ फ्लाई कर। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। ना एक्वेटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं। अब पानी में रहने के लिए उनके पास कौन से फीचर्स हैं जिससे वो इजीली जो है पानी में स्विम कर सकते हैं, फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सबसे पहले उनके पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी या स्ट्रीमलाइंड शेप हम किसको कहते हैं, ये जो शेप होती है फिश की, ये स्ट्रीमलाइंड शेप होती है, जो एक तरह से कोने से जो है नैरो होती है और बीच से जो है वो वाइड होती है, थिक होती है। तो यहाँ से वो नुकीली होती है, एक तरह से नैरो होती है। तो इस वजह से ये जो है इजीली पानी को काट के आगे मूव कर पाते हैं, इजीली मूव कर पाते हैं और क्विकली मूव कर पाते हैं अपने स्ट्रीमलाइंड शेप की वजह से। तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव दिस स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ देयर बॉडी। फिर दूसरा फीचर उनके पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो फिश होती है, फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। ये जो फिन्स होते हैं, ये फिन्स की वजह से जो है आगे मूव कर पाती है पानी में। प्लस जो इनकी टेल होती है, टेल की वजह से ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं पानी के अंदर। प्लस इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, जो स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, वो भी इजी मूवमेंट में, पानी के अंदर इजी मूवमेंट हो सके उसमें हेल्प करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, fins, tail, scales on their body, these all feature help these aquatic animals to swim in water. अब बात करते हैं टर्टल्स, सील्स और पेंगुइन की। टर्टल, सील्स और पेंगुइन जो होते हैं ये कैसे स्विम करते हैं पानी में, वो एक्चुअली पैडल करते हैं पानी में। वो जो है पानी को पुश करके आगे मूव करते हुए जाते हैं। वो कैसे पानी को पुश करते हैं, वो इनके बॉडी के पास क्या होते हैं, इनकी बॉडी में फ्लिपर होते हैं। ये जो पैडल लाइक लिम्स हैं इनके, उनको हम फ्लिपर कहते हैं। तो ये जो लिम्स हैं इनको हम फ्लिपर कहते हैं।
ये फ्लिपर की हेल्प से पानी को पुश करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्वाटिक एनिमल्स जो है पानी में स्विम करते हैं। जेलीफिश एंड ऑक्टोपस के पास क्या होते हैं, उनके पास टेंटेकल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। ये जो चीजें होती हैं ऑक्टोपस में, इनको हम टेंटेकल्स बोलते हैं। तो इनकी हेल्प से जो है ऑक्टोपस इट मूव्स फॉरवर्ड इन वाटर। दूसरा जो स्टारफिश होती है, ये भी एक्वेटिक एनिमल है। तो स्टारफिश के पास क्या है, कौन सा फीचर है जिस वजह से ये पानी में मूव करती है? इनके पास ट्यूब फीट होते हैं। ट्यूब फीट एक्चुअली क्या होते हैं वो आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे। तो स्टारफिश जो होती है वो ट्यूब फीट की हेल्प से मूव करती है। नेक्स्ट जो डक्स होती हैं, डक्स क्या होती हैं एक्चुअली फ्लोट ऑन वाटर। तो उनके पास क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। तो उनको भी एक्चुअली जो है पानी को पुश करके आगे मूव करना है, तो उसके लिए इनके पास क्या है, वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है, जो टोज होते हैं वो सारे आपस में जॉइंड होते हैं। ये सारे आपस में जॉइंड होते हैं, तो इनको हम कहते हैं वेब्ड फीट। और इन वेब्ड फीट की हेल्प से डक्स जो है आगे पानी में मूव कर पाती है, पानी को पीछे पुश करके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मूवमेंट इन एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस कैसे मूव करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फीबियंस होते कौन है? एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रह लेते हैं और जो वाटर में भी रह लेते हैं। तो जो दोनों हैबिटेट में सरवाइव कर जाते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। वाटर में भी इजीली रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं, क्योंकि इनके पास इस तरह के फीचर्स होते हैं जिस वजह से ये लैंड पर भी इजीली मूव कर लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं, और वाटर में भी। फ्रॉग और क्रोकोडाइल जो होते हैं ये क्या है, एक तरह के एम्फीबियन है। तो फ्रॉग और क्रोकोडाइल कैसे मूव करते हैं? मूव करने के लिए इनके पास भी वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट अगेन जो आपस में सारे टूथ जॉइंट होते हैं, तो उससे ये पानी को पुश करते हैं और आगे मूव कर पाते हैं। तो पानी में मूव करने के लिए इनके पास वेब्ड फीट होते हैं। नेक्स्ट, अगर इनको लैंड पे मूव करना है तो लैंड पे मूव करने के लिए इनके पास जो लिम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रॉग होता है वो लैंड पर जंप करता है, तो जंप करने के लिए उसके पास जो हाइंड लिम्स होते हैं, पीछे वाले जो लिम्स होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो इजीली जो है लैंड पर जंप कर लेता है और इस तरह से वो मूव करता है। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरियल लाइफ। अब एरियल लाइफ का मतलब क्या है? एरियल का मतलब है एयर। एरियल वर्ड रेफर्स टू एयर। तो एरियल एनिमल्स की लाइफ कैसी होगी वो देखते हैं। एरियल एनिमल्स सबसे पहले होते कौन से हैं? एरियल एनिमल्स जो एयर में अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। कैसे? उड़ते हुए। तो एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं वो एरियल एनिमल्स होते हैं। तो एरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। अब इनके पास कौन से फीचर्स होते हैं जिस वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं? इनकी एरियल लाइफ कैसी होती है? सबसे पहले इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है, स्ट्रीमलाइन शेप, यानी कि ये जो शेप होती है एंड से जो नुकीली होती है और बीच से वाइड होती है, तो ये जो शेप होती है वो इनको हेल्प करती है एयर में इजीली मूव करने में। क्योंकि एक तरह से जब ये आगे मूव करते हैं, जब ये आगे मूव करते हैं तो एयर भी इनके ऊपर एक तरह से प्रेशर डालती है, तो उस प्रेशर को काट के आगे मूव करना, उसमें ये स्ट्रीमलाइन शेप इनको हेल्प करती है। नेक्स्ट, जो इनकी बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, प्लस हॉलो होती है। हॉलो का मतलब होता है खोखली, अंदर से खाली। तो जब कोई चीज पूरी भरी है तो वो हैवी हो जाएगी, लेकिन अंदर से अगर कोई चीज खाली है तो वो हल्की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लास्टिक की बॉल जो होती है वो अंदर से खाली होती है तो वो लाइट हो जाती है। तो इसी तरह से इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं अंदर से, और हॉलो होने की वजह से इनकी बोन्स लाइट हो जाती हैं और ये इजीली हवा में ऊपर लिफ्ट कर जाती हैं और फ्लाई कर पाती हैं अपनी लाइट और हॉलो बोन्स की हेल्प से। नेक्स्ट, इनके पास जो होते हैं एयर सैक्स होते हैं। कहाँ पर? लंग्स में। लंग्स में एयर सैक्स यानी कि छोटे छोटे एक तरह से जो है कंपार्टमेंट होते हैं जहां पर एयर फिल्ड होती है। तो ये एयर सैक्स क्या करते हैं, एक तरह से तो ये इनकी बॉडी को हल्का बनाते हैं, प्लस उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इनके जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स यानी कि आगे वाले जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं, यानी कि चेंज हो गए हैं। किस में? विंग्स में। एक तरह से जो फोर लिम्स हैं उन्होंने किसकी शेप ले ली है? विंग्स, यानी पंखों की शेप ले ली है। तो इनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए।
नेक्स्ट, इनकी जो बॉडी होती है वो फेदर से कवर होती है, पूरी बॉडी के ऊपर फेदर पाए जाते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, और इनको वार्म रखते हैं। नेक्स्ट, जो हाइंड लिम्स होते हैं इनके, यानी कि जो पीछे वाले जो इनके लिम्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये ग्राउंड पर वॉक कर लेती हैं, हॉप कर लेती हैं, इजीली जंप कर लेती हैं। हल्का सा जो जंप होता है उसको हम हॉप करना कहते हैं। तो इस तरह के फीचर्स होते हैं बर्ड्स के पास, जिससे ये एयर में फ्लाई कर पा रही है और लैंड पर भी ये वॉक कर लेती है। अब कुछ बर्ड्स ऐसे होती हैं जो नहीं उड़ पाती, और ऐसे बर्ड्स को हम कहते हैं फ्लाइटलेस। फ्लाइट का मतलब उड़ना, और फ्लाइटलेस जो नहीं उड़ पाती उनको हम कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कीवी, ऑस्ट्रिच। अब कीवी और ऑस्ट्रिच हैं तो बर्ड्स, बट दे कैन नॉट फ्लाई, तो उनको हमने फ्लाइटलेस बर्ड्स की कैटेगरी में रखा है। अब क्यों ये नहीं उड़ पाती? क्योंकि सबसे पहला इनकी जो बॉडी होती है वो काफी हैवी हो जाती है, तो ये उड़ नहीं पाती। दे कैन नॉट फ्लाई बट दे हैव हाइंड लिम्स वेरी लॉन्ग। जो इनके पीछे वाले जो पाँव होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जिस वजह से ये भाग बहुत तेज सकती हैं। दे कैन रन वेरी फास्ट बट दे कैन नॉट फ्लाई। नेक्स्ट, दे हैव विंग्स। पंख उनके पास होते हैं बट स्टिल दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव अ वेरी हैवी बॉडी स्ट्रक्चर। तो उनकी जो बॉडी होती है वो काफी हैवी हो जाती है। दो दे हैव विंग्स, उनके पास विंग्स होते हैं, पर उनकी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है कि वो उड़ नहीं पाती हैं। तो अपने हाइंड लिम्स की हेल्प से वो भाग सकती हैं तेज, पर उड़ नहीं सकती। तो कुछ बर्ड्स होती हैं जो उड़ सकती है क्योंकि उनकी बॉडी लाइट होती है, हल्की होती है। इनकी बॉडी हैवी है, इसलिए ये उड़ नहीं पाती। अब बात करते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स की। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, या फिर हम यहाँ पर बात करें नॉक्टर्नल बर्ड्स की। वो एनिमल्स होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं। रात को एक्टिव होते हैं मतलब वो रात में निकलते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आउल। जो आउल होता है वो रात में ही देख पाता है और रात में ही वो अपने फूड की सर्च में निकलता है। तो जो ऐसी बर्ड्स जो नाइट में एक्टिव होती हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉक्टर्नल। तो नॉक्टर्नल बेसिकली रेफर्स टू नाइट। फिर दूसरी टाइप ऑफ बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं डायurnal। डायurnal डे वाले होते हैं, जो डे में एक्टिव होते हैं, जो डे में अपना खाना ढूंढते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो है वो डायurnal ही है, तो वो जो है दिन में ही अपना खाना ढूंढती हैं। फॉर एग्जाम्पल डक्स, हॉक्स, हेरॉन्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स वो सारी डायurnal होती हैं। बहुत कम, फॉर एग्जाम्पल आउल जो है वो नॉक्टर्नल होते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्ड्स के कौन कौन से फीचर देखे। सबसे पहले हम उनकी मूवमेंट की बात करें तो जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं सबसे पहली बात अपने विंग्स की हेल्प से। उनकी जो टेल होती है, टेल की हेल्प से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। थर्ड, उनके जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनसे वो लैंड पर भी मूव कर सकती हैं। तो वो मूव भी कर सकती हैं अपने हाइंड लिम्स की हेल्प से, वो फ्लाई कर सकती हैं अपने विंग्स की हेल्प से, डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं अपने टेल की हेल्प से। तो ये हमने देखे एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स की लाइफ कैसी होती है, उनके पास कौन से फीचर्स होते हैं मूव करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। Questions for today's exercise are: first question is name two animals that have pedal-like limbs। ऐसे दो एनिमल्स का नाम बताना है जिनके जो लिम्स होते हैं वो पेडल जैसे होते हैं। Second question is write three spatial features of movements in birds। बर्ड्स के पास मूवमेंट के लिए कौन से तीन स्पेशल फीचर्स होते हैं वो बताने हैं। So that's all for today's students. In our next lecture we will discuss about arboreal animals and changes in behavior of animals. Students, please make sure that your work in your notebook is neat and clean. Thank you.